एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक दोस्त को किसी लड़की से प्यार हो जाता है। वो दोस्त उस लड़की को वक्त देने लगता है। दूसरा दोस्त उसे बहुत समझाता है, भाई तू बहुत गरीब है, तेरी मोहब्बत को एक न एक दिन तुझे छोड़ना पड़ेगा। तू कुछ भी कर ले, तुझे उससे दूर रहना पड़ेगा। वो दोस्त उसकी बात नहीं समझता है, उसे बहुत चाहता है। 4-5 साल रिलेशन में रहने के बाद जब शादी का वक्त आता है, वो लड़की के दिल से एक ही आवाज निकलता है, मैं तुम्हारे साथ टाइम पास कर रही थी, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। मेरी जिंदगी जहां तक तुमने काट दिया, अब मैं किसी और के साथ रहना चाहती हूँ। तुम्हारे पास है ही क्या पढ़ाई के अलावा। फिर उस वक्त उस लड़के को अपना दोस्त याद आता है। वो रोते रोते अपने दोस्त के पास जाता है, सारी बातें अपने दोस्त को बताता है। उसका दोस्त उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पता होता है कि लड़की के माँ बाप कभी नहीं मानेंगे। अब तो लड़की भी इनकार हो गई है, वो करे भी तो क्या करे। उसका दोस्त उसे लेके बाहर चला जाता है। कुछ दिन कमाता है, खाता है, अपनी जिंदगी में कुछ बन जाता है। कुछ बन के अपने दोस्त का बहुत सपोर्ट करता है, क्योंकि बुरा वक्त में उसे दोस्त ही काम आता है। जब उस लायक बन जाता है तो दोनों घर पे आता है। घर पे आने के बाद देखता है उस लड़की के पास में 2 बेटी होती है। एक बेटी का नाम लेना वीडियो में मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। तो उस लड़की के पास 2 बेटी होती है। वो लड़का आता है। वो लड़का आने के बाद उसे देखता है, उसके बच्चों को देखता है। बच्चों को देखने के बाद अजीब तरीके से करने लगता है। जब उसे पता चलता है कि ये उसकी ही बेटी है, लेकिन फिर भी उसे वो प्यार करता है, क्योंकि उसकी मोहब्बत की बेटी रहती है। बहुत ज्यादा उसे चाहता है। बच्चों को हर वक्त दुलार प्यार करता रहता है। जब वो लड़का वो लड़की की जिंदगी के अंदर जाके झांक के देखता है, जिससे उसकी शादी हो गई है, वो रहता तो है करोड़पति, पर उसे अपने दिल में जगह नहीं देता है। वो अपने घर में उसे गुलाम बना के रखता है। वो अपने घर में उसे नौकरानी बना के रखता है। जब वो लड़का उसके अंदर की जानकारी लेता है, वो अपने आप पे यकीन नहीं कर पाता है कि ये क्या हो गया इसके साथ। इसकी जिंदगी इतनी खराब कैसे हो गई, मैंने तो इसलिए इसे नहीं छोड़ा था। जब वो लड़की से जानने की कोशिश करता है, वो लड़की उसके गले लग के रोने लगती है, उसके गोद में बिना बोले सोने लगती है। कुछ देर बाद जब उसे सुकून मिलता है, वो लड़की अपनी सारी बातें उसे बताती है और बोलती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने कोयला जमा करते करते हीरा गवा दिया। वो लड़का कहता है, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे शौहरे, तुम्हारे 2 बच्चे भी हैं। मैं तुम्हारे साथ अब रहना भी नहीं चाहता, क्योंकि तुमने मेरे बुरे वक्त में बहुत बुरी तरीके से तुमने छोड़ा। अब मेरा अच्छा वक्त आ गया है, तो हो सकता है तुम इसलिए मेरे साथ रहना चाहती हो। मैं कुछ नहीं कर सकता। सॉरी बोल के वहां से चला जाता है। जब जाने के बाद 2-4 दिन के बाद वो लड़का आता है, तो उसके घर से चिल्लाने की, रोने की आवाज आती रहती है। जब वो लड़का थोड़ी देर उधर रुक जाता है, थोड़ी देर उधर खड़े होने के बाद पूछता है किसी से कि ये किसकी रोने की आवाज है। लोग बताते हैं ये तो डेली का कारनामा है। डेली उसका शौहर उसे मारता है, और वो लड़की कोई और नहीं होती है, वो लड़की वही होती है जो उसको छोड़ दिए होती है। वो लड़का उसके घर में जाता है, उस लड़की का दुख नहीं देख पाता है। वो उसके शौहर को बहुत समझाता है, पर उसका शौहर उस लड़के को देख के उस लड़की को छोड़ देता है। बोलता है, जा तेरा यार है, तू उसके साथ रहना। गलत गलत बात बोलने लगता है, गंदी गंदी गालियां देने लगता है। फिर भी वो लड़का कुछ नहीं कहता है, क्योंकि उसके अंदर इंसानियत होती है। वो उस लड़की को लेके अपने घर पे चले जाता है। वो गांव समाज किसी की फिक्र नहीं करता है।
लड़की को अपने घर पे लेके जाता, अपने माँ बाप से मिलाता है, उसके माँ बाप को सारी कहानी बताता है, बोलता है जाने दो, हटाओ, तुम्हारे साथ जो हुआ, तुमने मेरे साथ जितना भी गलत किया फिर भी मैं तुम्हें रख लूंगा अगर तुम्हारे माँ बाप को प्रॉब्लम ना हो तो। वो लड़की बोलती है मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। वो उसके साथ रहने लगती है। वो लड़का उसे इतना प्यार देता, इतना खुश रखता है, वो खुशी वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो लड़की को एहसास हो जाता है कि मैंने इसके साथ बहुत गलत किया था और इसका सुलूक मेरे साथ कितना अच्छा है। वो लड़की को अंदर ही अंदर घुटन महसूस होता है। बहुत ज्यादा वो लड़की नर्वस हो जाती है, लेकिन कुछ नहीं कर सकती क्योंकि जो होना था वो तो जिंदगी में गुजर चुका होता है। अब करे भी तो क्या करे। कुछ दिन रहती है वो लड़की उसके साथ में। जब उसकी दोनों बच्ची थोड़ी बड़ी हो जाती है तो वो लड़की उस लड़के को बताती है मैं तुम्हें क्यों छोड़ दी थी, तुम्हें पता है? वो लड़का बोलता है नहीं, मुझे नहीं पता। क्यों? मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि तुम पैसे की लालच में मुझे छोड़ी हो। फिर वो लड़की अपना रिपोर्ट उसे दिखाती है। वो लड़की का रिपोर्ट देखने के बाद वो रोने लगता है क्योंकि उस लड़की को कैंसर होता है। वो लड़की को ना चाहते हुए भी अपने साथ में रखना चाहता था, ना चाहते हुए भी उसके साथ में जीना चाहता था, लेकिन ऐसा मोड़ आ जाता है। वो लड़की उसे बोलती है मेरे को ब्लड कैंसर है। मैं तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि तुम जिससे भी शादी करो उसके साथ जिंदगी अपनी खुशी खुशी गुजारो और तुम्हारा लाइफ टाइम तक वो साथ दे। बस इसीलिए मैं तुमसे दूर हो गई थी। दोस्त, जरूरी नहीं है कि कोई अगर हमें छोड़ दे तो वो गलत ही होता है। जरूरी नहीं है कि कोई हमें छोड़ दे तो वो गलत ही होती है। हो सकता है वो आपकी खुशी के लिए भी आपसे दूर हो गई होगी। उसके अंदर की जानकारी लो, उसे समझने की कोशिश करो। आज की कहानी में इतना ही।